हेलो फ्रेंड्स, मैं गुफी पेंटल एक बार फिर अपने यादों के पिटारे से कुछ यादें निकालकर उन्हें आपके सामने मोतियों की तरह बिखेरने आया हूँ। यादें बहुत ही प्यारी होती हैं। यादें वो होती हैं जिनसे आप कनेक्टेड होते हैं फॉर इयर्स। आज मैं कुछ ऐसी खूबसूरत यादें आपको सुनाऊंगा जो कि मेरे बचपन की हैं। बहुत पुरानी बात है। आज चलिए एक टॉपिक लेते हैं, ट्रेन का सफर। पहला इंडिपेंडेंट ट्रेन का सफर मेरा कब और कैसे हुआ। मैं तकरीबन 16 साल का था उस वक्त जब मेरे डैडी यानी पिताजी ने ये डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा और टेक्निकल ट्रेनिंग लूंगा। और वो भी कहाँ, टाटा नगर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को उस समय। तो हम जो है उसकी एडमिशन के लिए गए। मैं अपने फादर के साथ गया, एडमिशन हो गया। उसके बाद हमको अपनी प्रिपरेशन करके जमशेदपुर जाना था। कोई 10-15 दिन का गैप था उसमें। तो सामान वामान पैक करके हम चल पड़े जी। पुरानी दिल्ली नहीं, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक उन दिनों में नई नई स्टार्ट हुई थी गाड़ी जिसका नाम था डेक्कन एक्सप्रेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेक्कन एक्सप्रेस बहुत ही खूबसूरत गाड़ी निकाली थी जो कि आपको अपने गंतव्य स्थान पर दूसरी पैसेंजर ट्रेन या मेल से जल्दी पहुंचा देती थी, यानी आपको अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचा देती थी। तो तैयारी वारी हो गई, हमारा रिजर्वेशन हो गया और एक चेयर, उन दिनों में एयर कंडीशन चेयर नई नई निकली थी 60 के दशक में। तो मेरे पिताजी आए मुझे सी ऑफ करने। वहाँ पर बकायदा हम जब स्टेशन पर पहुँचे और स्टेशन पे जाके चार्ट देखा, चार्ट पे जी पटेल लिखा था और कुछ 60 नंबर सीट थी और उसका बोगी नंबर भी लिखा था। तो हम जी पहुंच गए और बड़े खुश थे कि हमें बहुत बढ़िया सीट मिल गई है और वो भी विंडो सीट। तो हम बैठ गए अपनी विंडो सीट पे। अब कुछ देर तो हम डैडी के साथ बातें करते रहे। उसके बाद टाइम होने लगा जब, तो एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़की जो कि हमारी हम उम्र थी, वो अपने छोटे से भाई के साथ, वो भी ट्रेवल कर रही थी, आई और उन्होंने कहा कि ये सीट तो हमारी है। यानी उन्होंने ये कहा कि 60 नंबर सीट हमारी है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि हम देख चुके हैं चार्ट और मैंने देखा है कि 60 नंबर सीट जो है इस बोगी में ये मेरी ही है। चेयर कार हुआ करती थी। खैर जी, डैडी तो बाय बाय करके चले गए, बोलते लुक आफ्टर योरसेल्फ सनी बॉय। और हम बैठ गए। अब जाना कहा था हमें, जमशेदपुर। और ये गाड़ी कौन सी थी? इट वॉज डेक्कन एक्सप्रेस गोइंग टू कैलकाटा, नॉट कोलकाता एट दैट टाइम, कैलकाटा। सो वो भी बेचारी इधर उधर देखा, उसने कहा चलो हम भाई बहन अनकंफर्टेबल होंगे। और बड़ी संभ्रांत, बड़ी ही अच्छी लड़की लगी मुझे। और उसने कहा कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट, हम दोनों भाई बहन एक ही सीट पे बैठ जाएंगे। हाउ स्वीट यारी हुई। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। अब जब मैंने देखा कि गाड़ी जो है
मुझे थोड़ा शक हुआ, ये जानी तो इस तरफ थी, यानी पूर्व की तरफ, और ये इसका रुख तो कहीं और हो गया है। समझ नहीं आई। आई वॉज कंफ्यूज्ड। बातें आती हुई, उसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा जी मेरा नाम ये है। उसने अपना नाम बताया, बहुत ही खूबसूरत नाम था। तो बोलती है आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जमशेदपुर जा रहा हूँ, टाटा नगर। बोलती है अच्छा, आई एम गोइंग टू बैंगलोर। आई सेड व्हाट, यू आर गोइंग टू बैंगलोर एंड आई एम गोइंग टू, ये कैसे हो सकता है? तो इतने में टीसी आया चेक करने। तो उसने टिकट जब मांगी तो हमने अपनी टिकट दिखाई। वो बोलता है जी आप तो गलत ट्रेन पे चढ़ गए हैं। गलत ट्रेन? मेरे कान खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पाया, मेरे ऊपर तो जैसे पागल सा हो गया मैं कि ये कैसे, मैं गलत ट्रेन पे कैसे चढ़ गया हूँ? तो बोले जी हाँ ये तो कलकत्ता वाली डेक्कन एक्सप्रेस है, और मतलब ये बेंगलोर वाली डेक्कन एक्सप्रेस है, और आपको जाना था कलकत्ता वाली। तो यू आर अ रॉन्ग पैसेंजर इन द राइट ट्रेन। ओ नो, इतना अपसेट हुआ। मैंने कहा नहीं जी मेरी टिकट पे तो अब क्या, भोला भाला एक नया नया घर से बाहर निकला है, माँ से दूर निकला है, डैडी छोड़ के गए हैं, कोई परवाह नहीं थी उससे पहले। और समझ नहीं आई कि मैं कैसे झूठ हो सकता हूँ, मेरे पिताजी कैसे झूठ हो सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग ट्रेन फॉर यू। मैंने अपना बैग पकड़ा, क्योंकि बाकी का सामान जो है वो असली गाड़ी में लोड होके जा चुका था कलकत्ता। हुआ क्या था कि ये दो ट्रेनें थी, और दोनों ट्रेनें टेल टू टेल, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी। वन वॉज गोइंग टू कलकत्ता, अदर वॉज गोइंग टू बैंगलोर, और मैं इस ट्रेन के बदले इस ट्रेन में चढ़ गया था। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि जो नाम भी लिखा हुआ था चार्ट में वो जी पटेल लिखा था। तो मैंने सोचा कि शायद गूफी पेंटल को मिसस्पेल्ड कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं जाके उसमें बैठ गया। हफड़ा दफड़ी मच गई, और इतने में मेरा ध्यान गया चारों तरफ। तो भाषा जो है वो साउथ की लग रही थी, क्योंकि जिस ट्रेन में मैंने होना था उसमें ज्यादातर या तो हिंदी स्पीकिंग होते या फिर बंगला जानते, बंगला बोलते, लेकिन ये दोनों नहीं। बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत। इतने में अगला स्टेशन आने, और उसके बाद ये पहला स्टेशन जो आना था इस ट्रेन के दौरान, वो था मथुरा, बहुत दूर। मतलब तो मेरे फादर ने, उनको भी समझ आ गई, जैसे नीचे गए उन्हें समझ आ गई कि ये तो ट्रेन गलत चढ़ गया गूफी। तो बड़े परेशान घर आए, और उन्होंने चारों तरफ हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मेरी माँ आई, नर्वस हो गई, बोलती है जाओ किसी तरह आप फ़ोन करो, इधर करो, हमारा गुफी कहाँ गया, बहुत छोटा बच्चा है, अरे कहीं कोई उसे कुछ हो ना जाए, ये वो करके परेशान हो गए सब। मेरी बुआ रहती थी मथुरा, तो उन्होंने फटाक से मथुरा पे फ़ोन किया कि ये गाड़ी इस समय आ रही है, फलानी बोगी में गूफी बैठा हुआ है, आप प्लीज़ उस बच्चे को उतार लीजिएगा। अब वो बेचारे वहाँ पर मथुरा स्टेशन आके और परेशान हमारे लिए ढूंढ रहे हैं हमारी बोगी में, उनको कोई नहीं मिला, और वो भी परेशान। अब इधर मैं हार्डिंग ब्रिज जो नेक्स्ट स्टेशन था उस पर उतर गया, अपना छोटा सा बैग लेके, क्योंकि रियल जो मेरा सामान था वो तो कलकत्ता पहुंच चुका था रिजर्वेशन में। तो वहाँ से मैंने ऑटो लिया, ऑटो लेके घर आया। घर आके उसके बाद मैंने मम्मी पापा से मिला,
और उनको बताई सारी कहानी कि जी ऐसे हुआ और मैं ऐसे आ गया हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, मेरा सिर घूम रहा है और मुझे उसके बाद बुखार भी चढ़ गया। माँ ने मुझे गले लगाया, गले लगा के सांत्वना दी। उन्होंने एक गर्मा गर्म चाय पिलाई और अंदर बेड में अपने साथ गले मिलके उन्होंने अपनी छाती से लगा के मुझे शांत किया। उसके बाद रिजर्वेशन मिली नहीं, एक पैसेंजर ट्रेन में तीसरे दिन चढ़ के मैं जनाब पहुंचा अपना जमशेदपुर, और धक्के खा खा के किसी तरह इतनी प्यारी ट्रेन को छोड़ के गलत ट्रेन पे चढ़ने का ये मुझे सिला मिला। और उसके बाद मेरा सामान जो है वो वापस उस ट्रेन में चढ़ाया गया और मुझे कुछ उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मेरा सामान मिल गया। तो ये थी मेरी पहली मेजर जो है वो जर्नी। क्योंकि आप भी जब भी जाएं उसमें अपनी सुरक्षा का और दिमाग और अपनी आंखें कान सिर्फ इस पे ध्यान दें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि इस गलत फहमी में मत रहना कि आप ही राइट हो, हुजूर आप गलत भी हो सकते हो। और ये क्या पता था कि दो ट्रेनें एक साथ टेल टू टेल यानी दोनों की पूछें मिली होंगी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो ऐसा था हमारा पहला सफर। उस वक्त भी माँ ने गले लगाया था। और हमेशा जब भी पीड़ा हुई है, जब भी दर्द हुआ है, जब भी हृदय टूटा है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, उतार चढ़ाव आया है, तो माँ, आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा माँ का ही क्यों नाम है। इतना बड़ा हो गया हूँ मैं और माता पिता बेचारी कब से चले गए हैं इस ज़िंदगी से। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इंसान किसी दर्द में होता है या इमोशनल आउटब्रेक होता है उसका, तो वो सिर्फ किसी भी एज का हो, माँ को ही याद रखता है। माँ सच में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है। खैर, इसी तरह हॉस्टल में चलते चलाते कुछ 6-8 महीने हो गए थे और मैं सेटल हो चुका था, मैं अच्छा कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इतने में मुझे बहुत सख्त माँ बाप की याद आई और एक दिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ढीला भी हूँ, बीमार सा भी हो गया हूँ। तो मैंने अपने प्रोफेसर से आज्ञा मांगी और उनकी आज्ञा मिलने के बाद मैंने कहा चलो मैं एक हफ्ता दिल्ली जाता हूँ और मम्मी पापा से मिलता हूँ। अब मैं जनाब चल पड़ा दिल्ली, अनरिजर्व ट्रेन में फिर गया और इस दफ़ा मैं जो है इसी उम्मीद में गया था कि मैं अपनी माँ को मिलूँगा। और वो ट्रेन ने पहुंचना था कुछ रात के 12 बजे। तो 12 बजे के बदले पहली दफ़ा शायद हुआ होगा कि इंडियन ट्रेन उन दिनों की बात है जबकि 11:30 पहुंच गई। खैर जी, हम उछलते चलते अपने बैग उठाया, ऑटो लिया, अपना सामान लेके भागे अपने घर की तरफ। और मतलब ऐसे लग रहा था, एक्साइटमेंट थी कि अब माँ से मुलाकात होगी, अब माँ से मुलाकात होगी। पहुंच के माँ के पास, जब दरवाज़ा खटखटाया, माँ आई, गले मिली और माँ ने कहा चल खाना बनाया है। पता नहीं क्यों
मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मेरा बेटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अनुभूति, ये जो है पूर्वाभास, ये सिर्फ दिलों के तालमेल से ही होता है, और ये आत्मा की आवाज ही आती है। और खास करके माँ की ममता जो है वो आपको पुकारती है, और वो अपने आप से बातें करके ये तय कर लेती है कि आज मेरा पुत्र आएगा। और आ गया। रात को जनाब उसने 1:30 बजे मुझे खाना अपने हाथ से खिलाया और मुझे प्यार किया, मुझे दुलार से सुनाया। इतना प्यारा लगा कि वो शायद मैं भूल नहीं सकता। इतना प्यारा लगा कि वो शायद मैं भूल नहीं सकता।